अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो ओवरसीज वाले लोगों के लिए है जिन लोगों को के-टेट अकाउंट एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने में थोड़ा मसला पेश आता है। तो ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए 100% वर्किंग सोल्यूशन थंब इंप्रेशन और वेरिफिकेशन मसला खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो में बाहर से अकाउंट खोलने का 100% वर्किंग मेथड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कॉमन प्रॉब्लम ओवरसीज पाकिस्तानी जो फेसेस करते हैं वो क्या है? ज्यादातर यूजर को ये 3 मसले पेश आते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला मसला क्या आता है? बायोमेट्रिक ऑप्शन नहीं चल रहा। एप्लीकेशन पर थंब इंप्रेशन स्कैन का ऑप्शन एक्टिव ही नहीं हो रहा। ये बटन दबाते ही एरर आ जाता है। एरर बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट डिटेक्टिंग, ये एरर आ जाता है। और दूसरा एरर क्या आता है? NICOP वेरीफाई नहीं हो रहा। नादरा रिकॉर्ड से कार्ड डिटेल मैच नहीं हो पाती, चाहे फोटो साफ हो या CNIC नंबर सही लिख रहा हो। वार्निंग आ जाती है आपको, वार्निंग ID वेरिफिकेशन फेल्ड, ये एरर आ जाता है। नंबर 3 क्या आता है? एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो जाती है। फॉर्म सबमिट करने के बाद रिजेक्टेड का स्टेटस आता है बिना कोई वाज़ेह वजह बताए। स्टेटस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ये आ जाता है आपके पास। उस्ताद टेक इनसाइट, बाहर से बायोमेट्रिक के स्टैंडर्ड का तरीका जो है मुख्तलिफ होता है, इसलिए स्पेशल प्रोसेस चाहिए होता है इसके लिए, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं वो आपने रेडी करके रखने होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों की स्कैन कॉपीज अपने पास रख लें। अगर स्कैन कॉपी नहीं है तो आप मोबाइल पर फोटो खींच के कैम स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हो, काफी अच्छी फोटो बना देता है बगैर स्कैन कराए भी। नंबर 1 पे क्या है? वैलिड NICOP फ्रंट और बैक दोनों साइड की क्लियर फोटो चाहिए। एक्सपायरी डेट वैलिड होनी जरूरी है, इसका आपने ध्यान रखना है। नंबर 2 पासपोर्ट फर्स्ट 2 पेजेस जहां फोटो और पर्सनल डिटेल प्रिंट होती है। नंबर 3 प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट लेटर या लेटेस्ट सैलरी स्लिप कोई भी एक्सेप्ट हो जाती है। नंबर 4 ओवरसीज बैंक डिटेल, बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट डिटेल जिससे आप ट्रेड फंड करते हैं। मिसाल के तौर पे जिससे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस अकाउंट बैंक स्टेटमेंट का डिटेल वगैरह उसकी चाहिए होगी। अब उस्ताद टेक की टिप क्या है? हर डॉक्यूमेंट की फोटो साफ और ब्राइट होनी चाहिए। ब्लरी या क्रॉप इमेज सिस्टम फौरन रिजेक्ट कर देता है। अब इन प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप फिक्स करते हैं। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। बायोमेट्रिक फेल हो या एप्लीकेशन अटकी हो, सब हल हो जाएंगे सिर्फ इन 3 स्टेप से। नंबर 1 कॉन्टेक्ट के-ट्रेड सपोर्ट। बायोमेट्रिक फेल हो रहा है तो सपोर्ट टीम से सीधा नॉन रेजिडेंट डिजिटल ऑनबोर्ड के लिए रिक्वेस्ट करें। सपोर्ट का ऑप्शन आप ऐप की सेटिंग में आपको मिल जाएगा। और दूसरा स्टेप क्या है? सिलेक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानी का ऑप्शन सिलेक्ट करें। रेजिडेंट ना चुने, मतलब रेजिडेंट जो वो चुनते हैं जो वहीं पाकिस्तान में रह रहे होते हैं। आप रेजिडेंट आपने नहीं चुनना, आपने ओवरसीज पे क्लिक करना है। अच्छा, प्रूफ इसका एरर पता क्या आता है? ये देखें, रेजिडेंसी स्टेटस ओवरसीज। और परफेक्ट सेल्फी प्लस वेट, सेल्फी लेते वक्त रोशनी और ब्राइटनेस, मतलब आपके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है रोशनी और ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए। और साफ बैकग्राउंड हो, मतलब कोई ब्लरी ना हो, बहुत सारी चीजें मिक्सअप ना हो, साफ कोई पीछे कपड़ा वगैरह लगा लें या कोई भी का ख्याल रखें। मैनुअल वेरिफिकेशन होती है, सब्र थोड़ा जरूरी है। प्रोसेसिंग में 24 से 72 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, अब लोगों का सवाल है, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो जाती है। हमारी रिसर्च के मुताबिक सिग्नेचर जो है मिसमैच होता है, सबसे पहली वजह जो होती है। 70% जो है आपके NIC और पासपोर्ट पे जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं वो मिसमैच हो रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर और NICOP पासपोर्ट का सिग्नेचर मैच नहीं हो पाता, सिस्टम फौरन रिजेक्ट कर देता है। 70% एप्लीकेशन इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है। द गोल्डन रूल, मैच योर सिग्नेचर एग्जैक्टली। जो सिग्नेचर आपने NICOP या पासपोर्ट पर किया है बिल्कुल वही डिजिटल सिग्नेचर भी करें। कर्व्स, स्ट्रोक, एंगल सब मैच होने चाहिए, मतलब जो उसके घुमाव होते हैं, स्ट्रोक होता है,
एंगल होता है जो आप साइन कर रहे होते हैं, ये सब चीजें आपकी मैच होनी चाहिए। प्लान बी, अगर प्लान ए काम ना करे तो प्लान बी है हमारे पास। अगर फिर भी मसला हल नहीं हो रहा तो केटेड व्हाट्सएप सपोर्ट पर अपना इशू स्क्रीनशॉट के साथ भेज दें। रिस्पॉन्स यूजुअली फास्ट आता है। स्क्रीनशॉट जो है अटैच करें, एरर मैसेज लिखें, NICOP नंबर प्रोवाइड करें उनको। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है अब आपका केटेड अकाउंट आसानी से खुल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अगर कोई मसला पेश आए तो लाजमी कमेंट्स में हमें पूछें और बताएं, हमें उससे खुशी होती है। और हमारे YouTube चैनल उस्ताद टेक को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो केट्रेड पे अकाउंट खोलना चाहते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बात आपसे पूछते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ें शेयर करें। जो ओवरसीज जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी।